भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन और पोलैंड का विजिट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। तो यूक्रेन ने जैसे ही बोला कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, हम रेफरेंडम करवाने को तैयार हैं, अमेरिका ने वहां पर रशिया के अंदर जाकर घुसकर अटैक करवा दिया ये रशिया के एयरबेस के ऊपर, ताकि ये युद्ध कहीं रुक ना जाए। सो बहुत सारे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चली जाती है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 अगस्त को पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे और 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला यात्रा होगा पोलैंड का। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को तो हो रहा है खूब जलन और पाक मीडिया में तो बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनके देश का तो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वो भीख मांगते हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज का वीडियो में आगे। कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए, जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज़ साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें। ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑल्सो अनाउंस्ड मोदी's ट्रिप, इट्स हिज फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग विच टू लीडर्स विल साइन मल्टीपल कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। मजे की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे
और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुराद की देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है, तो वो चला है तो वो 1 2 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया महीने 2 महीने पहले। सो अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी, मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज फायर का ऐलान कर दे। चाइना ने भी इस युद्ध को रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका। जैसे ही जेलेंस्की ने वहां पर, मैं पहले बोला आपको, युद्ध रोकने की बात करी, तो नेटो बीच में आ गया कि हम युद्ध को बंद नहीं होने देंगे। मोदी जी भी वहां पर अगर एफर्ट्स करके आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वहां पे फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज अमेरिका चाहता ही नहीं है कि युद्ध बंद हो। और आपकी तो दुकानदारी बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि आपके तो सारे हथियार यूक्रेन को सप्लाई हो ही रहे हैं। आपको तो भंगड़े डालने चाहिए आरजू जी कि आपकी दुकानदारी चल रही है, कंट्री चल रही है, आपके हथियार बिक रहे हैं, वो भी कौन से जो चलते नहीं है वो वाले। तो आपने बोला यार हमारे चलने तो है नहीं, वहीं पे फुकवा दो, और यूक्रेन में हमारा भी जो है पुराना स्टॉक निकल जाएगा, पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि युद्ध जो चल रहा है, आप बंद करने की बातें बोल रही हैं। सर वो तो चाइना के हथियार भी चल ही रहे होंगे जो वैसे नहीं चलते मगर बिक जाते हैं। लेकिन चाइना से मुझे याद आया, एक बार फिर कहा जा रहा है अमेरिका से भी और कई जगह से जो लोग बात करते हैं उनका कहना ये है कि एक बार फिर कोविड जो है वो फैलने लगा है, साथ ही यहाँ पे मंकी पॉक्स और पता नहीं कौन कौन से जो है वो बंदरों वाली बीमारियां जो है वो। लेकिन ये सर मुझे ये बताइए, ये सब चाइना की तरफ से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या चाइना एक बार फिर कोई इस किस्म की वायरस और ये चीजें कोविड शोविड फैला रहा है? क्योंकि कमाते तो ये उससे भी है ना। हाँ हाँ, तो जो पहले जो कोविड आया था, आपको मालूम है कि बड़ा ही सिक्केमंद था, और कई लोग बोलते थे चाइना के प्रोडक्ट सिक्केमंद नहीं होते। तो चाइना ने बोला हम आपको प्रूव करते हैं कि हमारे सामान कितना सिक्केमंद होता है। 3 साल पूरी दुनिया को रोक के रखा। अभी जो मंकी पॉक्स आया, पिछली बार तो कहते थे कि इन्होंने जो बोला था कोविड कि भी भाई दोबारा हो रहा है अमेरिका में, कई लोगों को कोविड भी दोबारा हो रहा है। सबसे पहले बाइडन को ही हुआ था। आपने सुना होगा पूरे दुनिया में जब कोविड खत्म हो गया था तो बाइडन को एकदम से कोविड हो गया, और 4-5 दिन के बाद एक न्यूज आई कि बाइडन रेस से बाहर निकल गए हैं क्योंकि कोविड हो गया है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये तभी होती हैं जब यूज करनी हो। तो वहां पर कोविड हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैंने मंकी पॉक्स का सुना है। इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो पहले बना दिया था कि एक वायरस और स्प्रेड होने वाला है। हमने यहाँ पर बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट वायरस बनाए हैं, अभी तो ये डीएनए स्पेसिफिक है। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो शेयर भी करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।